तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है टूरिस्ट हेल्पलाइन के ऑफिशियल चैनल पे। मेरा नाम हिंदन है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस के गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना टूरिज्म जो है ओपन कर दिया है फॉरेन नेशनल्स। फिलीपींस एक बहुत ही सुंदर देश है, यहाँ के लोग बहुत ही हम्बल है, बहुत ही हॉस्पिटेबल है, बहुत ही एक सुंदर, बहुत ही खूबसूरत देश है। तो फिलीपींस आपको ज़रूर ही विजिट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलीपींस के ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो फिलीपींस जो है वो 157 देशों को वीज़ा फ्री एंट्री देता है, पर सैडली इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो इसीलिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स रिक्वायर्स वीज़ा फॉर ट्रैवलिंग इन फिलीपींस। तो फिलीपींस के वीज़ा के बारे में बात करूँ तो फिलीपींस का वीज़ा आपको एम्बेसी में मिल जाएगा, जो कि न्यू दिल्ली में फिलीपींस एम्बेसी, और या फिर किसी भी दूसरे शहरों में जो कॉन्सुलेट्स होते हैं उनमें भी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स की कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ योर डिपार्चर। कहने का मतलब ये है कि आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा वहाँ के फिलीपींस के ऑफिशियल्स को। 48 घंटे उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए विद इन योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। अगर आप RT-PCR के साथ नहीं जाना चाहते तो और एक ऑप्शन है, वो है नेगेटिव एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट। अब इसकी वैलिडिटी है सिर्फ 24 घंटे की, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नेगेटिव एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट है वो आपको किसी भी फार्मेसी, लैबोरेटरी या फिर क्लिनिक में करवाना पड़ेगा विद प्रॉपर सर्टिफिकेट। घर पे एंटीजन टेस्ट विदाउट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब लैब में भी करवाते हो या फिर किसी भी क्लिनिक में भी करवाते हो और अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सर्टिफिकेट इज़ मस्ट, और वो आपको फिलीपींस पे लैंड होके ऑफिशियल्स को दिखाना भी पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे रिक्वायरमेंट की तरफ। जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, जो कि एक बहुत नॉर्मल रिक्वायरमेंट है और ऑलमोस्ट सभी देश ये रिक्वायरमेंट को मांगते रहते हैं। तो जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फिलीपींस जाने से पहले आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़रूरी है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। पार्शियली वैक्सीनेटेड या फिर अनवैक्सीनेटेड लोग फिलीपींस एंटर कर ही नहीं सकते, आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ध्यान रखिएगा, आपका जो सेकेंड डोज है वो फिलीपींस जाने से दो वीक्स पहले हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 वीक आपका सेकेंड डोज 2 वीक्स हो जाए, उसके बाद ही आप फिलीपींस जाइएगा। तो अब बात है चौथे रिक्वायरमेंट की तरफ। तो जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो फिलीपींस जाने से पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप ऐसा ट्रैवल प्लान लेना जो आपको $35,000 US का कवरेज दे। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, मैंने 35,000 इंडियन रुपीज़ नहीं कहा, 35,000 US का। तो आप वैसा ही प्लान सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ऐसा प्लान सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको कोविड-19 कवरेज दे, क्योंकि अगर आपका प्लान कोविड-19 कवरेज नहीं देने वाला है तो फिलीपींस में जाके वो एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको एंट्री नहीं मिलने वाला है। तो ये बात आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा और वैसा ही प्लान सिलेक्ट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले रिक्वायरमेंट की तरफ। अब जो अगला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको फिलीपींस एंटर करने के लिए ऑनवर्ड या रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको फिलीपींस एंटर करने के बाद आपको ऑफिशियल्स को आगे के किसी देश का फ्लाइट टिकट या फिर इंडिया रिटर्न आने का फ्लाइट टिकट आपको दिखाना पड़ेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ज़रूर ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो जैसे आज के समय में थाईलैंड जाने के लिए आपको थाई पास की ज़रूरत है, मलेशिया जाने के लिए माई सेजा तेरा नाम के एक ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, वैसे ही फिलीपींस जाने के लिए आपको वन हेल्थ पास की ज़रूरत है। ये बस एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको इस वेबसाइट पे मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है, इसको फिल आउट करना है एंड दैट्स इट। यहाँ पे QR कोड शो करेगा, आपको फिलीपींस पहुँच के ये QR कोड स्कैन करके आपको ऑफिशियल्स को दिखाना है, दैट्स इट एंड द प्रोसेस इज डन। तो बात है कि आप दूसरे किसी भी वेबसाइट से ये फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि दूसरे वेबसाइट में ये पेड होता है। बाकी जो ये फिलीपींस का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ पे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म को दिया गया है, आप वहीं से भरिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे शो भी कर रहा होगा, तो आप यहीं से भरिएगा। ये एब्सोल्युटली फ्री है, नो कॉस्ट इज़ इंक्लूडेड इन दिस फॉर्म। तो बस यही थे फिलीपींस में ट्रैवल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स। बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स थे, आप जस्ट इनको फुलफिल कर लीजिए, जस्ट इनको सेटिस्फाई कर लीजिए और घूमिए फिलीपींस। बहुत ही सुंदर एक देश है, बहुत ही आनंदमय देश है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आशा करता हूँ आपके ट्रिप में। तो बस यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टूरिस्ट हेल्पलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एंड ट्रैवल अपडेट्स है आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में इसी चैनल पे।
धन्यवाद। तो अगर आपके पास में कोई भी ट्रैवल अपडेट है, कोई ट्रैवल न्यूज़ है, ट्रैवल रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर आपका अपना एक्सपीरियंस चाहे वो अच्छा था या ख़राब, आप उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप एक वीडियो बनाइए और YouTube पर अपलोड करिए। लेकिन उसको अभी पब्लिक नहीं करना है, उसको रखना है अनलिस्टेड और सेव करके शेयर कीजिए उस लिंक को video@touristhelpline.com पर। इस मेल पर उस लिंक को भेज दीजिए। इस प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको एक आर्टिकल से मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपका कंटेंट ज़ोरदार हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, उन लोगों ने और आगे शेयर किया तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको रेफ़र करें।